ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे यह ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं विज्ञान के सहित ज्ञान को कहूँगा और संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण हजारों मनुष्यों में जो प्रयत्न करने वाले हैं, उनमें कोई एक मनुष्य ही भगवान को तत्व से जानता है। सब नहीं जान पाते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, गीता दर्शन अध्याय 7 श्लोक 3, मनुष्याणाम सहस्रेषु सहस्रेषु मनुष्याणाम, हजारों मनुष्यों में कश्चित् यतति सिद्धये, कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। बड़ी गंभीर बात है। संसार की वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थ प्राप्त करने के लिए सभी यत्न करते हैं, परंतु भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति का यत्न हजारों में कोई एक करता है। सहस्रेषु मनुष्याणाम, हजारों मनुष्यों में भगवान को तत्व से जानने का प्रयास, प्रयत्न करने वाले की दुर्लभता है, बड़ा मुश्किल है मिलना। कश्चित् यतति सिद्धये, कोई एक मनुष्य हजारों में यत्न करता है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को तत्व से जानने के लिए। भगवान को तत्व से जानना, यतताम अपि सिद्धानाम, और यत्न करने वालों में भी सिद्धि का, परमात्म तत्व की प्राप्ति की सिद्धि का यत्न करने वालों में भी कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, उन हजारों यत्न करने वालों में भी कोई एक महापुरुष मुझे तत्व से जानता है। भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी। यत्न करने वाले हजारों हैं, परंतु उन यत्न करने वालों में तत्व से जानने वाला, मुझे तत्व से जानने वाला, मुझ परमात्मा को तत्व से जानने वाला कोई एक है। नैतत् विज्ञाय जिज्ञासोर ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिज्ञासोर ज्ञातव्यम अवशिष्यते न एतद् विज्ञाय। जिसने यदि परमात्म तत्व को नहीं जाना, तत्व से नहीं जाना, उसके लिए जानने के लिए शेष रह ही जाता है। पर जिसने जान लिया परमात्म तत्व को, उसके लिए जानने को शेष नहीं रहता। यह ज्ञानेन कृतार्थो भवति,
मुझ परमात्मा को जो तत्व से जान लेता है वो कृतार्थ हो जाता है, इसी जन्म में आनंदित हो जाता है। एक बात कहेंगे बड़ी गंभीर, वह ये है कि प्रभु को जानना बहुत सरल है। प्रभु तक यात्रा कर पहुंचना बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। आप कहेंगे ये दो बातें कैसी कि प्रभु तक यात्रा करके पहुंचना ये बहुत सरल है और फिर कहते हैं बहुत कठिन भी है। सरल इसलिए है कि जब आप तत्व से जानेंगे तो वह आपका निजी स्वरूप है जिसको आप खो नहीं सकते। वह आपका निजी स्वरूप है जो आपको सदा से प्राप्त है। और उस निजी स्वरूप को, परमात्मा का जो निजी स्वरूप है वो आप स्वयं हैं। इसलिए खोजने की ज़रूरत नहीं, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं, चलने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं। और कठिन भी बहुत है कि आपने उस परमात्मा स्वरूप जो आपका निजी स्वरूप है उसकी तरफ पीठ कर रखी है और मुख कर रखा है आपने संसार की तरफ। यह बात बिल्कुल वैसी ही है कि मनुष्य के पास जो होता है वह उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन जो नहीं होता है वह उसे दिखाई देता है। उदाहरण के लिए देखा जाए, वैसे तो मनुष्य का अपने अनुभव में उतरना गजब की साधना है, स्वयं के अनुभव में उतरना, क्योंकि अपना ही जो स्वरूप है वो अनंत स्वरूप है। अपना ही जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। अपना ही जो स्वरूप है वो अमृत स्वरूप है। मछली को देखो, यह अमृत स्वरूप, जीवन स्वरूप, आनंद स्वरूप व्यक्ति, मनुष्य उस आनंद की तलाश में है, खोज रहा है। उस अमृत की तलाश में, अमृत को खोज रहा है। उस जीवन की तलाश में है, लेकिन जो जीवन है, जो अमृत है, जो आनंद है, उसकी तरफ पीठ किए हुए है। मछली को देखो, बड़ा सुंदर कबीरदास जी ने लिखा है, पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवत हांसी। मछली जल में रहती है और प्यास से मरती है, वह सीधी चलती है जैसे सांसारी लोग चलते हैं, और वह उसकी तलाश करती है जो नहीं है। जो है उसको भूल गई। सोचिए, मछली का जन्म कहाँ से हुआ? जल से। मछली पल रही है, वो कहाँ से पल रही है? उसका पोषण जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है? जल से। मछली
जो बढ़ रही है, वृद्धि को प्राप्त हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? जल से। मछली जीवन जो पा रही है वो कहाँ से पा रही है? जल से। और मछली जब मिलेगी मर करके तो किस में मिल जाएगी? जल में। मछली का जो जीवन है वो जल ही है, और मछली जहाँ है जल उसके बाहर भी है, जल उसके भीतर भी है, उसके ओतप्रोत है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जल ही जल है, परंतु फिर भी ढूंढती है, खोजती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। वह मछली जो प्यासी तड़पती है, तो जब सीधी चलती है तो और पानी पीती है तो उसके गलेफुओं से, यहाँ खुले हुए गलेफू होते हैं कान के पास, उनसे पानी निकल जाता है। वही मछली जब उलट करके और फिर पानी पीती है तो वह पेट में जाता है, उसे तृप्ति मिलती है। इसी प्रकार से साधक अपने को समझ रहा है, संसार में जी रहा है, मैं सीधा चल रहा हूं और प्यास नहीं बुझ रही, उस परमात्मा की तलाश में है। एक नहीं हजारों हैं तलाश में, पर उस परमात्मा को तत्व से जान नहीं पा रहे, क्योंकि पीठ परमात्मा की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं, वो स्वयं आत्म स्वरूप की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं। जब वो उलटेंगे तो उलटने पर पाएंगे कि वह परमात्मा मैं ही हूँ जिसकी मुझे तलाश थी, वह आनंद स्वरूप परमात्म तत्व मैं ही हूँ। लेकिन जब तक उलटेंगे नहीं तब तक यह अनुभव नहीं होगा। मछली प्यासी मरती है और उसकी तलाश में है जो नहीं है, जो है वो तो उसके चारों तरफ है। जहाँ मछली है वहाँ ओतप्रोत है, सब तरफ है। इसी तरह जो परमात्मा है वो ओतश्च प्रोतश्च, उत्तरतः दक्षिणतः अधस्तात् उपरिष्ठात्। वह परमात्मा आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं, और अपने भीतर भी है। ढूंढ इसलिए रहे कि वह परमात्मा हम स्वयं हैं, अब उसे खोज रहे हैं। आप उसकी हमें डेट तारीख नहीं बता सकते कि वो आपने किस तारीख को खोया था, और आप खोजने में लगे हुए हैं। आप कहेंगे खोने की तो हमें तारीख पता नहीं कि हमने कब खोया, तो जिसके खोने का समय नहीं है उसके खोजने का क्या समय होगा? वह आपने कभी खोया नहीं, आप खोजने निकले हैं, फिर भी खोजने निकले हैं, जबकि आपने खोया नहीं। वह परमात्मा आपका निजी स्वरूप है और खोया भी नहीं जा सकता, इसलिए वह खोजा भी नहीं जा सकता। बड़ा सुंदर है, एक दांत टूट जाता है व्यक्ति का और सब दांत मुंह में होते हैं। यह जीव बार बार उसी जगह पर जाती है जो दांत नहीं है, लेकिन जो दांत हैं उनको नहीं देखती। जो दांत नहीं है ये जीव उसी को टटोलती है, ये जीव उसी को टटोलता है जो नहीं है, और जो है उसे भूला हुआ है।
जो है उसे भूला हुआ है और भूल जाता है। जो है वो हियर एंड नाउ, अभी है, यही है, यही है। लेकिन फिर भी तलाश रहे। वह परमात्मा अभी है, यही है और यही है, तलाशने वाला ही है। कितना सुंदर है। चर्च में एक विवाह हो रहा था। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे, मालाएं डाली जा रही थी, उसका स्वागत हो रहा था, भेंट भी दी जा रही थी, उपहार दिए जा रहे थे, मालाएं डाली जा रही थी। अचानक दूल्हा बहुत उदास हो गया। लोगों ने पूछा उसके चेहरे को देखकर, भैया अब तक तो तुम बड़े खुश थे, जिसको तुमने पसंद किया उसी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है, लोग आपका स्वागत सम्मान कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, और आप इतने उदास क्यों? उस दूल्हे ने कहा, अच्छा हुआ मजनू को लैला से मिलने नहीं दिया, क्योंकि जब तक लैला नहीं मिली तब तक वो लैला के लिए तड़पता रहा और उसी को चाहता रहा। मिलने के बाद तो खेल खत्म। जिसे मैं चाहता था वह मुझे मिल गई, मेरे साथ बैठी है। अब इस पर मेरा मन नहीं है, अब दूसरी पर है, इसलिए मैं उदास हूं। मनुष्य को जो मिल जाता है वो बेकार हो जाता है, और जो नहीं मिला है उसे वही सार्थक लगता है। बड़ा सुंदर है, लेकिन याद रखना, संतोषी सदा सुखी। जो मिला है उसमें संतोष करना, और वही सदा सुखी होता है जो संतोषी है। संतोषम परमम धनम, संतोष परम धन है। संतोषम परमम लाभम, न अस्ति संतोषात् परम लाभम। संतोष से परे कोई दूसरा लाभ नहीं है। लेकिन संतोष हो कैसे? जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं होता है वो दिखाई देता है। आप अपने घर की बात देखें, पिता जब घर में होता है और बुजुर्ग होता है, असहाय हो जाता है, उस समय पुत्रों को पिता देखते नहीं हैं। पुत्रों को कभी फुर्सत नहीं मिलती पिता के चरणों में हाथ रखने की, फुर्सत नहीं मिलती। उनके पास बैठने की, थोड़ा प्रेम से चर्चा करने की फुर्सत नहीं मिलती। उनका हालचाल पूछने की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन जब वो पिता खत्म हो जाते हैं, उस समय सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं और पिता के सीने पर सिर मारते हैं, पिताजी। उस समय सिर रखते हैं उनके सीने पर, चरणों में नहीं। उस समय फुर्सत नहीं थी जब पिता थे, मिलने की फुर्सत नहीं। जब पिता चले गए तब वो तड़फ रहे हैं, पिता के लिए रो रहे हैं, सारा घर रो रहा है। जो हमारे पास है, एक भिखारी को देखो,
खुश नहीं रह सकता। जो है भिक्षा पात्र में उससे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसको मांगे जा रहा है भिक्षा पात्र में, आगे किए जा रहा है, इसलिए वो सुखी नहीं है, परेशान है। एक राजा को देखो, करोड़पति को देखो, तिजोरियों में जो भरा हुआ है उससे वह संतुष्ट नहीं है, लेकिन 99 के चक्कर में वो लगा हुआ है और के चक्कर में लगा हुआ है, कमाने के चक्कर में। तो जो भिखारी के पास है वो भिखारी को नहीं देखता, इसलिए दुखी है। और जो करोड़पति के पास है तिजोरियों में भरा हुआ, वो करोड़पति को नहीं दिखता है, जो नहीं है वो उसे दिखता है, इसलिए वो भी दुखी है। हम इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हम इसलिए दुखी हैं कि जो नहीं है वो हमने प्राप्त करना है।